हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज़ किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है एंड टेबल क्या होता है। हमने डेटाबेस एंड टेबल बना के भी देखे थे एंड उस पे थोड़ा बहुत कमांड्स हमने सीखे थे। आज की ये वीडियो होने वाली है डेटा टाइप्स के ऊपर एंड इसके बाद की वीडियो होगी कंस्ट्रेंट के ऊपर। तो ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं आज डेटा टाइप्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम लिखते हैं सबसे पहले क्रिएट टेबल। उसके बाद हम अपने टेबल का नेम लिखते हैं। पहले हम सिंटैक्स से समझते हैं, क्रिएट टेबल एंड देन अपने टेबल का नेम। उसके बाद हम ये कुछ इस तरह से अपने पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कॉलम का नेम लिखेंगे। सबसे पहला कॉलम हम किसे बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद हम अपना डेटा टाइप लिखेंगे। देन हम अपना कंस्ट्रेंट लिखेंगे। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप यानी कि हमको ये बताता है कि जो हम कॉलम बनाने वाले हैं, उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा, ठीक है? देन उसके बाद कॉमा करके हम अभी कंस्ट्रेंट को भी देखते हैं, ठीक है? उसके बाद कॉमा करके कॉलम 2 का नेम बताएँगे, फिर उसका भी डेटा टाइप, उसका भी कंस्ट्रेंट, तो इस तरह से चलता रहेगा जितने भी कॉलम तुम्हें बनाने हैं। अब यहाँ पर आते हैं, क्रिएट टेबल हमने करा, कॉलेज हमने अपने टेबल का नेम दिया, देन हमने ब्रैकेट ओपन करा, हमने अपने टेबल का नाम सबसे पहले दिया रोल नंबर। अब देखो, नॉर्मली हम इसे स्मॉल में लिखना पसंद करते हैं क्योंकि हम अपने क्वेरीज़ को कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी भी केस में लिख सकते हो, वो मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ठीक है। देन हमने देखो अपना जो हमने लिखा यहाँ पर रोल नंबर, उसके बाद हमने अपना डेटा टाइप दिया यहाँ पर इंट, यानी कि हमको पता है किसी भी बच्चे का रोल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा, कोई नंबर वैल्यू होगी। तो हमने उसका डेटा टाइप दे दिया कि इंट, भाई इसके अंदर इंटीजर फॉर्म में कोई भी डेटा स्टोर होगा, हम इसमें कोई नाम नहीं लिख सकते, तो हमने इसका डेटा टाइप स्टोर करा है इंट। देन उसके बाद प्राइमरी क्या है? प्राइमरी की यानी कि ये हमने कोई इस पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, हमने इस पे कोई रूल लगा दिया कि भाई जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की होना चाहिए। अब देखो, प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू होती है। दूसरा, ये कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है? यानी कि हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। और प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि ये हर एक हमारी जो एंट्री है, यानी कि हर एक जो हमारा रोज़ है, उसको ये यूनिकली डिफाइन करता है। यानी कि देखो, किसी भी बच्चे का नाम डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे 2 बच्चों का नाम श्याम हो सकता है, ठीक है? केसी हो सकता है। वहीं पर मार्क्स भी किसी बच्चे के डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट रोल नंबर तो किसी का भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वो हर एक बच्चे के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसलिए हम इसको बना देते हैं प्राइमरी की। दूसरा, इसके तुम्हें पता है किसी बच्चे का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है? खाली नहीं हो सकता एंड उसका रोल नंबर जो है वो हर एक का यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यही है कि हमने डेटा टाइप स्टोर करा कि भाई ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, हमने इस पे कंस्ट्रेंट यानी कि कोई रूल लगा दिया कि भाई ये प्राइमरी की होगा। फिर उसके बाद हमने अगला कॉलम बनाया अपने नेम का। उसके अंदर हमने अपना डेटा टाइप लगाया कि वैरचर, यानी कि किसी का नेम होगा वो एबीसीडी में तो होगा ना, ठीक है? तो हमने वैरचर लगा दी। ये भी एक डेटा टाइप है। अभी हम आगे सारे डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसका मैंने साइज़ यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि 50 कैरेक्टर का ही इसके अंदर हम अपना नेम स्टोर करा सकते हैं। अब देखो, इतना ही तो लगभग सबका नेम होता है, ठीक है? 50 कैरेक्टर के अंदर। इसको तुम बढ़ा भी सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने एक मार्क्स का यहाँ पर कॉलम बनाया, देन उसका डेटा टाइप हमने कर दिया इंट एंड साथ में हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं होना चाहिए। अब देखो, मार्क्स किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो उसके लिए तुम खाली कर सकते हो, तो तुम इसको मत लगाना, ठीक है? वो डिपेंड करता है तुम पे। बट हमने ऐसे ही लगा दिया कि इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई किसी भी बच्चे के मार्क्स खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर डेटा टाइप्स, जो अभी हम बात कर रहे थे डेटा टाइप्स की। सबसे पहले देखो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स का मतलब अभी मैंने तुम्हें डीपली समझाया, एक बार फिर से समझा देते हैं। डेटा टाइप्स यानी कि ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी कॉलम्स के अंदर किस तरह का डेटा हम स्टोर करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हम उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे तो हम कोई यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। हमको अगर उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कोई स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर करना है तो हम स्ट्रिंग वाले डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप से। टाइनी इंट, यानी कि इसको छोटा बच्चा बोल सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं जिसकी रेंज यहाँ पर होगी -128 से लेके 127। तो जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो हम यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर के लिए टाइनी इंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 50 है। अगर 100 भी हैं तो भी हम टाइनी इंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर स्मॉल इंट यानी कि इसमें देखो 32,000, हमको पूरी किसी कॉलेज का डेटा स्टोर करना है। उसके अंदर हर एक बच्चे का सीरियल नंबर है। तो कितने बच्चे होंगे कॉलेज में? 5,000, चलो 10,000 भी होंगे, तो इसके अंदर हमारा काम बन जाएगा। फिर है मीडियम इंट,
यानी कि इसके अंदर देखो इतना बड़ा, ठीक है, 83 लाख का यहाँ पर तुमको रेंज मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव में भी है, ठीक है, नेगेटिव में भी तुम 83 लाख वहीं तक जा सकते हो, पॉजिटिव में भी यहाँ पर भी सेम है, नेगेटिव में भी तुम 32,000 तक, पॉजिटिव में भी 32,767। अगला है हमारे पास इंटीजर, जो कि अभी हमने यूज भी करा था। इंटीजर ये स्टोरेज लेता है 4 बाइट्स का, स्टोरेज से इतना कुछ हमें लेना देना नहीं है। और इसकी रेंज हमारे पास है, देखो ये बहुत बड़ी रेंज है, इसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो पढ़ लेना। बाकी हमने क्या करना, देखो जो मैं तुम्हें ये भी डेटा टाइप्स बता रहा हूँ, इनको रटना मत, इनको रटना नहीं है, धीरे-धीरे करके खुद समझ में आ जाएँगे, ठीक है? और जहाँ पर तुम काम कर रहे होंगे, वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन-सा डेटा टाइप हमको यूज़ करना है, जिस हिसाब से डेटा होगा। तो इनको रटने मत बैठना अभी वीडियो को रोक के, ठीक है? हाँ, तो हम थे इंटीजर पे, तो इंटीजर में तुम इतना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव में भी, पॉज़िटिव में भी। उसके बाद है बिग इंट, यानी कि अभी मतलब तुम्हारे पास, तुमने एक छोटा-सा, तुमको प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? चम्मच से पानी पिला, छोटा-सा बच्चा है उसको तुम चम्मच से पानी पिलाओगे। थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो उसको तुम स्मॉल इंट, थोड़ा-सा मतलब उसको हम एक कटोरे से पानी पिलाएँगे। मीडियम इंट उसको हम एक ग्लास से पानी पिलाएँगे। अब देखो यहाँ पर मतलब और बड़ा हो गया बच्चा, तो उसको हम जग से पानी पिलाएँ। फिर उसके बाद बिग इंट, यानी कि हम इसको अब बाल्टी से, तो बाल्टी से हमको हमको अपनी गाय को पानी पिलाना है, तो हम बिग इंट से पानी पिलाएँगे। यानी कि हमको जितनी ज़रूरत है ना, हमको उतना ही डेटा टाइप लेना है। अब ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं है कि हमको उतना ही लेना है। तुमको 10 तक वैल्यू स्टोर करानी है, तुम तब भी इंट यूज़ कर सकते हो। बट हम नॉर्मली हम प्रेफ़र करते हैं कि हम उतना ही यूज़ करें। क्योंकि वही वाली बात है, अगर तुम्हें अपनी गाय को पानी पिलाना है, तो तुम जग से भी पिला सकते हो, पर तुमको बहुत ज़्यादा बार उसमें जग डालना पड़ेगा पानी से। तो वही वाली बात है कि हम जो हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, हम वो यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो बिग इंट का यहाँ पर जो E18 लिखा हुआ है, तो इसको कन्फ्यूज़ मत होना, 9.22 इंटू 10 की पावर 18 कुछ है ये, एंड 9.22 इंटू 10 की पावर 18, तो ये मैंने यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया है। तो हम अभी देख रहे हैं साइन्ड वाला, ठीक है? अभी अभी हम देखने वाले हैं, हाँ, ये अनसाइन्ड क्या होता है? इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होना कि आप तो इसे बता ही नहीं रहे। हाँ, अभी बताएँगे। साइन्ड में देखो वही वाला है कि हमने इतना बड़ा नंबर इसमें स्टोर करा सकते हैं। अब देखो रेंज में, तो यहाँ पर क्या होगा अनसाइन्ड, यानी कि अगर हमको हमको पता है कि हम किसी बच्चे का रोल नंबर लिख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली रोल नंबर किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अनसाइन्ड वाला डेटा टाइप यूज़ करते हैं, यानी कि उसके पहले हम अनसाइन्ड लिख देंगे, है ना? तो फिर हमारा रेंज जो है वो डबल हो जाएगी पूरी, 127 और 128 ये डबल हो गई। उसी तरह से यहाँ पर ये भी देखो डबल हो गई, हम अनसाइन्ड लगाएँगे तो, इसको भी अनसाइन्ड लगाएँगे डबल हो गई, इसको भी लगाएँगे, इसको भी लगाएँगे, तो हमारा जो अनसाइन्ड लगा के हमारी रेंज जो होती है वो डबल हो जाती है। पहले तुम यहाँ पर पॉज़िटिव में 127 तक कर सकते थे, नेगेटिव में 128, तुमने अनसाइन्ड यूज़ करा तो अब इसमें से साइन हट गया, क्योंकि देखो ये साइन भी तो ना स्पेस खाएगा, साइन भी तो स्पेस खाएगा थोड़ा-सा। तो इसलिए हमारी रेंज जो है वो डबल हो गई। यहाँ पर तुम इसका यूजेस देख सकते हो, जैसे किसी की एज स्टोर करानी है, अब 255 साल का तो कोई होता नहीं है। अनलेस एंड अंटिल वो कोई कछुआ हो, है ना? कि कछुए की उम्र बहुत ज़्यादा होती है आई थिंक। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर तुम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्मॉल इंटीजर्स लाइक ईयर, तुमको कोई क्वांटिटी स्टोर करानी है, इसमें करा सकते हो। लार्जर आईडीज़ जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल टाउन, इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इनको पढ़ लेना। आगे चलते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 डेटा टाइप्स और आते हैं हमारे पास, जो कि है फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। देखो फ्लोट और जो डबल हैं, ये यहाँ पर इनमें प्रिसीज़न नहीं होता, ठीक है? ये ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं होते, बट हमारा जो डेसिमल होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है, यानी कि इसमें एग्ज़ैक्ट मतलब पॉइंट के बाद तक का डेटा एकदम परफेक्टली स्टोर होता है, ठीक है? जैसे कि हमारे पैसों के लिए, पैसों में हम मतलब रुपए में हम पैसों तक का हिसाब रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल डेटा अगर हमें रखना होता है, किसी की सैलरी आती है, तो वो एकदम पॉइंट तक का ध्यान रखता है, तो उसके लिए डेसिमल यूज़ करेंगे। जैसे फ्लोट है, फ्लोट में क्या होता है, देखो इसका कुछ एप्रॉक्स यहाँ पर दिया है, पॉज़िटिव नेगेटिव में 3.4 इंटू 10 की पावर -38, ठीक है? तो इसमें 7 डेसिमल तक का प्रिसिज़न होता है। अभी और इसमें देखो रेंज इसमें अनसाइन्ड होती है, ठीक है? यानी कि रेंज अनसाइन्ड में तुम इसमें नहीं लगा सकते, इसमें यही डेटा यूज़ होगा। डेसिमल नंबर्स विद लेस प्रिसिज़न, यानी कि जिसमें हमको प्रिसिज़न कम चाहिए होता है, डेसिमल के बाद 7 डेसिमल डिजिट तक। उसके बाद डबल है हमारे पास, ये 15 से 16 डिजिट तक का स्टोर कर सकता है एकदम प्रिसाइज़ली। इसका मोर प्रिसाइज़ डेसिमल्स लाइक साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद डेसिमल अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये इसमें हम एग्ज़ैक्ट वैल्यू अप टू 65 तक डाल सकते हैं, ठीक है? डेसिमल से पहले, डेसिमल के लेफ्ट साइड में हम 65 तक डिजिट डाल सकते हैं, और डेसिमल के बाद हम 30 तक डिजिट डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
इसमें हम 30 तक डिजिट डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसमें लिखते हैं। डेसिमल पहले अपना डेटा टाइप लिखेंगे, देन ब्रैकेट के अंदर ये जो हम लिख रहे हैं 10 यानी कि ये डेसिमल से पहले का डेटा है कि डेसिमल से पहले 10 नंबर्स को स्टोर कराना और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स को। तो इस 10 को हम मैक्सिमम 65 तक जा सकते हैं और ये 2 को हम मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं। कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, यानी कि अभी हमने देखा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, उसमें हम कोई नंबर स्टोर कराते हैं, तो उसी तरह से स्ट्रिंग डेटा टाइप्स में हम कोई स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं। यानी कि अगर हमें कोई लिखा हुआ स्टोर कराना है, ठीक है, जैसे कि एबीसीडी में, या फिर हमको कोई फोटोज इमेज वगैरह स्टोर कराने हैं, तो वो आते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब देखो, सबसे पहला डेटा टाइप है यहाँ पर कैर एन, यानी कि हम इसके अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर कराएंगे। ठीक है, इसमें जो लेंथ होती है वो फिक्स लेंथ होती है। 255 तक कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हो। ऑलवेज स्टोर्स एन कैरेक्टर्स। अब देखो इसमें होता क्या है कि हम कैर लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम एन, यानी कि इससे हम अपने नंबर्स का रेंज बताएंगे कि हमको, जैसे कि हमको बोल सकते हैं हमको किसी के नेम को स्टोर कराना है, तो हम उसकी लेंथ यहाँ पर देंगे 50। वहीं पर हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने वेरचर इस्तेमाल किया था, जब हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने वेरचर यूज किया था एंड हमने नेम स्टोर कराने के लिए रेंज दी थी यहाँ पर 50। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कैर एंड वेरचर में। देखो कैर में क्या होगा, जैसे कि हमने इसमें रेंज दे दी कि भाई हमको 50 कैरेक्टर्स का डेटा स्टोर कराना है, तो ये क्या करेगा, ये 50 कैरेक्टर्स, ठीक है, 50 के बराबर ये स्पेस को पहले ही ऑक्यूपाई कर लेगा। अब तुम्हारा नाम जैसे कि हमने स्टोर कराया है राम, तो राम के अंदर सिर्फ 3 ही हमारे पास कैरेक्टर्स है, बाकी यहाँ पर 47 स्पेसेस को ये ऑक्यूपाई करके रखेगा। वहीं पर वेरचर क्या करता है, जैसे कि हमने इसमें रेंज दे दिया 50, तो वेरचर क्या करेगा, जैसे कि हमने नाम स्टोर कराया राम, तो ये सिर्फ 3 ही स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 47 को ये ऑक्यूपाई नहीं करता। 50 का मतलब ये है कि तुम वेरचर के अंदर मैक्सिमम 50 तक स्टोर करा सकते हो। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा, जैसे तुम्हारा 4 ही कैरेक्टर्स का डेटा है, तो तुम उस ये क्या करेगा, ये 4 को ही स्टोर करेगा। वहीं पर कैर क्या करता है, ये सबको ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो इतना फ़ायदा होता है, यानी कि कैर में हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ होती है, इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि वेरचर यूज़ करें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से तुम पढ़ सकते हो यूज्ड व्हेन ऑल वैल्यूज हैव अ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, ये हम मैक्सिमम तब करते हैं जैसे कि हमने किसी का प्रोडक्ट कोड हमने लिखा, ठीक है, तो उसमें एबीसीडी है मान के चलो, तो हमको पता है हर एक प्रोडक्ट कोड जो है वो एबीसीडी या फिर 4 ही कैरेक्टर्स का होगा, तो हम कैर यूज कर सकते हैं। बट वहीं पर अगर हमें नेम स्टोर कराना है, तो नेम में हर एक के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो वहां पर हमारे लिए बेटर होगा हम वेर कैर यूज करें। उसके लिए तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हमको इंडिया स्टोर कराना है, तो ठीक है इंडिया स्टोर होगा, बाकी 10 में से बाकी और जो है 5 वो स्पेसेस खाली छूट जाएँगे। वहीं पर वेर कैर का तुम एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, मैंने बता दिया। दोनों की स्टोरेज साइज़ यहाँ पर देख सकते हो, कैर का है 255, वेर कैर का है 65535, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉब है हमारे पास बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें देखो और भी आता है टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, और इसका काम होता है बहुत ही बड़े डेटा को स्टोर करना, जैसे कि इमेज हो गई, फाइल्स हो गई, ठीक है, पीडीएफ या फिर हमको जेपीजी में कोई फाइल स्टोर करानी है, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फाइल्स वगैरह को स्टोर कराने के लिए। आगे हमारे पास इनम एंड सेट, इन दोनों में देखो थोड़ा-सा डिफरेंस है, बाकी हैं ये थोड़े से सिमिलर से। इसमें क्या होगा, इनम में यहाँ पर ये 1 या 2 बाइट लेता है स्टोरेज का देख लो, एंड सेट में ये देगा 1 से लेके 8 बाइट तक। अब यहाँ पर होगा क्या, अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज ओनली वन कैन बी स्टोर्ड। जैसे कि हमने मान के चलो हमने कोई बोल सकते हैं हमने किसी क्लास का ही डेटा हमने निकाला, तो उसमें बॉयज या फिर गर्ल्स हम 2 यहाँ पर इनम बना सकते हैं, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, हमने लिखा इनम एंड देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्टोर कर दिया बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब इस थर्ड वाले को गोली मारो, ठीक है, भाड़ में जाए। तो हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स को स्टोर कराया। अब कोई भी बच्चा होगा वो बॉयज़ ही तो होगा, वो गर्ल ही तो होगा ना। तो हम एक बार में क्या करेंगे, जब उसका डेटा फीड कर रहे होंगे, तो हम इन दोनों में से एक को चूज़ करेंगे। तो इसलिए डेटा एक यूज़ होता है। यहाँ पर तुम 65,535 वैल्यूज़ को डाल सकते हो। जैसे हमने कोई मान के चलो हमने कोई कह सकते हैं, कोई हमने एप्लायंस यहाँ पर स्टोर करा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टीवी को स्टोर करा दिया। टीवी का डेटा है, तो टीवी स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है। तो हमने कोई टीवी ली तो वो एक ही तरह की तो टीवी होगी, या तो वो स्मॉल होगी, या मीडियम होगी, या लार्ज होगी। तो हम डेटा फीड करते वक़्त इनमें से एक लेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 या 2 ही बाइट स्टोर होगा। बाकी तुम इतनी सारी वैल्यूज़ इसमें बैकएंड में स्टोर करा सकते हो, ठीक है? फिलहाल के लिए ये समझो। वहीं पर अगर तुम सेट है, तो सेट में क्या होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमने कोई टीवी खरीदी, ठीक है? टीवी खरीदी या फिर हमने कोई बोल सकते हैं कोई भी चीज़ हमने खरीदी, वो
अलग-अलग कलर की है। कोई हमने टॉय खरीदा, वो रेड कलर का भी है, ग्रीन कलर का भी है एंड व्हाइट कलर का भी है। इसमें 3 कलर मिक्स हैं एक साथ। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये 1 से लेके 8 बाइट्स को स्टोर करता है। देखो इसमें भी तो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो, बट यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे, हम 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके अंदर 12 कलर्स को स्टोर करा है। किसी बच्चे ने कोई टॉय खरीदा, तो वहाँ पर रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है। वो 2 कलर का हो सकता है टॉय। तो हम उन वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ को चुनेंगे। तो इसलिए सेट और इनम में ये डिफरेंस होता है। इनम में हम एक ही वैल्यू को चुन सकते हैं, वहीं पर सेट में हम 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी चुन सकते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। अगले हैं यहाँ पर हमारे पास डेट एंड टाइम डेट टाइप्स, यानी कि अगर हमको अब डेट और टाइम को स्टोर कराना है तो कुछ इस तरह के डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है हमारे पास डेट, यानी कि सिंपल है, इसमें हम डेट को स्टोर कराएँगे, ठीक है? YYMMDD फॉर्मेट में, जैसे कि 2025, 8 और 26, और इसमें रेंज होगी हमारे पास 1000 साल से जनवरी महीने के 1 तारीख से लेके 9999 साल तक 12वाँ महीना 31 तारीख, ठीक है? तो इतना बड़ा हमारे पास इसमें रेंज होती है। वहीं पर डेट टाइम में हम क्या करते हैं, डेट और टाइम दोनों को एक साथ स्टोर कराते हैं। कुछ इस तरह से एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है, और ये क्या होता है, ये टाइम ज़ोन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ये टाइम ज़ोन पे डिपेंड नहीं करता। देखो टाइम स्टैम्प और डेट टाइम ये दोनों थोड़े से सिमिलर से हैं। इसमें क्या होगा, 4 बाइट स्टोर होगा, इसमें 8 बाइट स्टोर होगा। ये तो स्टोरेज का डिफरेंस है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि इसमें भी कुछ इसी तरह से स्टोर होता है, जैसे इसमें YYMMDD एंड आवर, मिनट और सेकंड्स, उसी तरह से इसमें स्टोर होगा। बट इसमें यहाँ पर यूटीसी में स्टोर होता है डेट और टाइम। तो डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में ये डिफरेंस है कि डेट टाइम क्या करेगा, ये तो सिर्फ़ तुम्हारा टाइम और डेट को स्टोर करा देगा। वहीं पर टाइम स्टैम्प क्या करेगा, ये यूटीसी में डेट और टाइम को स्टोर करेगा। अब हम क्या है, हमारा जो आईएसटी है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो यूटीसी से साढ़े 5 घंटे आगे चलता है। जैसे कि यूटीसी में हमने कोई टाइम स्टोर कराया, हमने टाइम स्टोर कराया कि 26 अगस्त 2025 और 1 बजे, ठीक है? 1 पीएम। तो हम जब इंडिया से हम अगर इसको ऑपरेट कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, तो ये हमको टाइम दिखाएगा साढ़े 6 बजे, क्योंकि हम साढ़े 5 घंटे आगे चलते हैं यूटीसी से। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है? यानी कि इसमें समझो ये यूटीसी में डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद है हमारे पास टाइम, तो ये कुछ आवर, मिनट और सेकंड्स में स्टोर करता है, इसमें नेगेटिव भी है हमारे पास। उसके बाद ईयर है, तो हम कुछ इस तरह से ईयर को स्टोर करा सकते हैं। इसकी रेंज हमारे पास है 1901 से लेके 2155 तक, ठीक है? तो आई होप तुम्हें डेटा टाइप्स यहाँ पर एकदम कंप्लीट समझ में आ गए होंगे।